गुड इवनिंग बच्चों। आज अपन एग्जामिशन चैप्टर के अंदर जितने भी सीए सीएमए इंटर लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, एमटीपी आरटीपी, वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो मैंने मेरी एग्जामिशन जो अभी हमारे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आए हैं उनकी क्लास आप लोगों ने ले ली होगी, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी अमेंडमेंट्स आए हैं इस बार, तो आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा। ठीक है, अ, अपन एक एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले May 19 सीए के अंदर ये क्वेश्चन आया। अपना बैंक लिमिटेड एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है जिसने आपको फॉलोइंग डिटेल दी है। बच्चों, आपको याद है फाइनेंशियल सर्विस के अंदर हमने पढ़ा था, अगर लोन एडवांस डिपॉजिट अगर आप किसी को देते हो और वो प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो इसको ट्रांजेक्शन मनी बोलते हो, तो वैसे जीएसटी नहीं लगता। इसका जो ब्याज होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर लोन एडवांस डिपॉजिट के लिए अगर आपने कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं उस पर जीएसटी लगता है। अगर सप्लाई से संबंधित अगर आपने कोई ब्याज लिया तो वो वैल्यू में जुड़ता है। और अगर ध्यान रखना, जो क्रेडिट कार्ड का अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो वो हैवी इंटरेस्ट लगाते हैं, तो बोलने में तो वो इंटरेस्ट है लेकिन रियल में वो इंटरेस्ट नहीं होता। वो एक तरह से शॉर्ट ऑफ पेनल्टी टाइप है, उस पर भी जीएसटी लगता है। याद है आप लोगों को? आइए बच्चों, किस किस पे लगेगा और किस किस पे नहीं लगेगा। बैंक ने आपको लोन दिया तो बताइए, ये तो ट्रांजेक्शन मनी है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लोन पास करने के लिए जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह ली है, बताओ इस पे जीएसटी लगेगा। देखो, लोन पे नहीं लगता, बट बैंक आपसे कोई, बैंक ने किसी को किसी की गारंटी दी और बैंक को गारंटी कमीशन मिल रहा है तो ये कोई, इस पे भी जीएसटी लगेगा। ये हम नहीं बोलेंगे कोई ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट लेते हैं, बताओ इस पे भी जीएसटी लगेगा, है ना। इंटरेस्ट रिसीव ऑन हाउसिंग लोन, ये एग्जेम्प्ट है। तो अगर हम लोन देते हैं तो बच्चों ये तो ट्रांजेक्शन मनी है। और जो एग्जेम्पशन चैप्टर है, लोन एडवांस डिपॉजिट का जो ब्याज होता है उस पर जीएसटी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। बताइए, सेविंग अकाउंट आप अगर रखते हैं और आपने मिनिमम बैलेंस से कम रखा तो आप पे एक चार्ज लगा, बताइए उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो सेविंग अकाउंट है अगर उस पर कोई चार्ज लगता है तो जीएसटी नहीं लगता। बताइए बच्चों, किस किस पे नहीं लग रहा? पहले वाले पे नहीं लग रहा और इस वाले पे नहीं लग रहा। इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है और इस पे लग रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। उसके बाद बच्चों, आपको याद है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने अगर मेंबर्स से कोई भी अमाउंट चार्ज करती है और उस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, तो अगर वो पर मेंबर से 7,500 पर मंथ से ज़्यादा लेती है तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। तो गोकुल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है जो अपने मेंबर से 9,000 पर मंथ ले रही है, बताइए उस केस के अंदर क्या होगा। 9,000 में से 7,500 लेस करेंगे, पूरा टैक्सेबल होगा। बच्चों, पूरा टैक्सेबल होगा। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि गोकुल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जो टर्नओवर है बच्चों, वो किससे ज़्यादा है, 20 लाख से क्या है बच्चों, ज़्यादा है। अगर ये 7,500 पर मंथ होता तो फिर एग्जाम होता। अगर 9,000 है तो 7,500 लेस मत करना। एक आपको पता है कि अगर आप फोक और क्लासिकल डांसर होते हैं और ईच परफॉर्मेंस के लिए 1.5 लाख तक लेते हैं तो एग्जाम होता है, और उससे ज़्यादा लेते हो तो टैक्सेबल लेता है। बताओ इसने कितना लिया बच्चों, 1,58,000 लिया, तो ये 1,58,000 पूरा टैक्सेबल है। जब टैक्सेबल होता है तो इंटायर वैल्यू पर टैक्स लगता है, हम 1.5 लाख रुपए माइनस नहीं करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इसने कोई टीवी सीरियल में कोई एक्टिंग भी की, आपको पता है केवल जो फोक डांस की परफॉर्मेंस होती है वही एग्जाम होती है, वो भी तब होती है जब 1.5 लाख से कम हो। अगर ये कोई ब्रांड एम्बेसडर है या टीवी सीरियल में कोई काम कर रहा है या क्लास या वेस्टर्न डांस कर रहा है, देर इज नो एग्जामेशन। बताओ क्या लगने वाला है, जीएसटी लगने वाला है। आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको, यस सर। है ना। प्रोविजन आपने पढ़े हुए होंगे। नेक्स्ट, एक जीटीए है बच्चों, जीटीए। बताओ जीटीए ये वाला सामान लेके जा रहा है और इसके लिए भाड़ा ले रहा है। बताओ बच्चों, आपको पता है जीटीए अगर नोटिफाइड गुड्स का भाड़ा लेता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। बताइए बच्चों, ये क्या नोटिफाइड गुड्स में आते ही नहीं आते, जल्दी से बताओ बच्चों। अरे नोटिफाइड आते आते हैं, आते तो हैं सर। नो जीएसटी। इसी तरह से बच्चों, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, वो आपको एक एग्जीबिशन कर रहा है,
बताओ एग्जीबिशन इंडिया में हो रही है, इंडिया के बाहर हो रही है? प्रगति मैदान कहाँ है? इंडिया इंडिया में। में। इंडिया में। आपको याद है अगर इवेंट मैनेजर इंडिया के बाहर कोई बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करता है तो उसकी सेवाओं पे जीएसटी लगता। बट यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जीबिशन हो रही है वो इंडिया में हो रही है, बाहर हो रही है? इंडिया में हो रही है। बताओ क्या इंडिया में। लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो बच्चों बात समझ में आ गई है? यस सर। तो देखिए सर्विस प्रोवाइडेड बाय, इस पे ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि ये नोटिफाइड गुड्स है। सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन टू एनी पर्सन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्शन हेड आउटसाइड इंडिया, वो एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन बताओ ये कहाँ दी गई है? इंडिया में दी गई है। बताओ देयर इज नो एग्जेम्पशन। बताओ जीएसटी लगेगा या लगेगा? बोलो बच्चों बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों इसके अंदर है ना, तेजा एंड कंपनी एक टूर ऑपरेटर है। आपको पता है बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी आया है। यहाँ क्या था जो आपको बता दूं, पहले क्या था, एक फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया आता था और बताओ वो ट्रेवल एजेंट की क्या ले रहा है? सेवाएं ले रहा है। और ये जा कहाँ रहा है? आगरा। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अगर फॉरेन टूरिस्ट है, ट्रेवल एजेंट की सेवा ले रहा है, हमारे इंडिया के ट्रेवल एजेंट की सेवा ले रहा है, खुद फॉरेन टूरिस्ट है, जा कर रहा है पाकिस्तान, टूरिस्ट भी बाहर का, जाना भी बाहर है, बताओ उस पर जीएसटी नहीं लगता था। बताओ अगर वो ट्रेवल एजेंट की दोनों सेवाएं ले रहा है कि मुझे आगरा भी जाना है फिर आगरा से पाकिस्तान जाना है, तो ये ट्रेवल एजेंट यहाँ पे 1 लाख रुपए का कमीशन ले रहा है। तो पहले हमने बच्चों अमेंडमेंट से पहले ये बताया था अगर वो मिक्स सेवा ले रहा है तो इंटायर वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। तो बच्चों ध्यान है आप लोगों को? लेकिन अब इंटायर वैल्यू पे यस लगेगा सर। या अब इंटायर वैल्यू पे नहीं लगेगा बच्चों? एक तो जो कमीशन की वैल्यू है उसका 50% ले लो, और आगरा और पाकिस्तान में नंबर ऑफ डे जितना रुका उसका रेशियो में बांट लो, फिर दोनों में से जो लोअर है बताओ वो एग्जेम्प्ट होगा। याद है बच्चों? बोलो। यस सर। तो ये यस अगर सर, आपको आपने ये बताया नहीं था पता, अमेंडमेंट। ये नहीं पता तो आप अमेंडमेंट वाला लेक्चर देख सकते हैं। समझ गए बच्चों? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको रिवाइज किया होगा। अब देखो ये क्या है, तेजा एंड कंपनी टूर ऑपरेटर प्रोवाइड सर्विस टू फॉरेन टूरिस्ट फॉर टूर कंडक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये तो इंडिया में घूम रहा है। बताओ क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। समझ गए क्या बच्चों? बताओ अमेंडमेंट कब अप्लाई यस होगा? जब सर। इंडिया में भी घूम रहा है और बाहर भी घूम रहा है। बाहर भी घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? पूर्वा बच्चों आप बोलो तभी तब आप को कुछ पूछना हो। पूर्वा एक्ट एज ए टीम मैनेजर, पूर्वा एज ए टीम मैनेजर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स लीग, एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी फॉर टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी एंड रिसीव रेम्यूनरेशन 2 लाख। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अपन ने पढ़ा था ये जो रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर, प्लेयर्स, अगर ये रिकॉग्नाइज बॉडी को सेवा देते तो जीएसटी नहीं लगता, बट अगर अनरिकॉग्नाइज को देते तो लगता है। तो बच्चों यहाँ पे जो विराट, जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली, अगर विराट कोहली बीसीसीआई को सेवा देते तो जीएसटी नहीं लगता। बट विराट कोहली सपोज करो अपन ने एक, जैसे मैं मैशूरी, तो मैशूरी प्रीमियर लीग बना दी और विराट कोहली वहां खेलना आ गया तो यहाँ तो लगेगा ना। मना क्या है? ये थोड़ी बोल रहा है, ये कह रहा है कि प्लेयर्स अगर रिकॉग्नाइज बॉडी को दें, अगर प्लेयर कोई अनरिकॉग्नाइज को देंगे तो लगेगा ना। तो यहाँ पे ये जो पूर्वा था ये टीम मैनेजर था रिकॉग्नाइज बॉडी का, लेकिन इस रिकॉग्नाइज बॉडी को सेवाएं दे रहा, ये दे रहा किसी और को, तो बताओ उस केस में बताओ क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय टीम मैनेजर टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, बताओ वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये किसको दे रहा है? अदर देन रिकॉग्नाइज बॉडी को सेवाएं दे रहा है, तो कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी और जीएसटी लगेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ बोलो हाँ। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये बच्चों सीए इंटरमीडिएट ओल्ड प्रोविजन ना स्कीम में ये सारे ऊपर वाले क्वेश्चन न्यू स्कीम के थे, और ये आया बच्चों ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन नंबर 5। आनंद ट्रस्ट कोलकाता के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में। आपको पता है जब अपन ने सबसे पहले एग्जामिशन पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी, अगर कोई भी ट्रस्ट जो 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है, आजकल नया सेक्शन आ गया 12AB में रजिस्टर्ड है, और अगर वो नोटिफाइड सेवाएं देता है तो बच्चों उन पे क्या लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर अदर देन नोटिफाइड सेवाएं देता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। अब मुझे आज जल्दी से बताइए बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है, डोनेशन रिसीव अगेन डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ सिटी बेस्ड स्कूल इन एनुअल रिलीजियस बुक पब्लिश बाय द ट्रस्ट। बच्चों मुझे बताइए कि यहाँ पे ये जो डोनेशन दिया जा रहा है
क्या ये ऐसे ही दिया जा रहा है या उस जो आदमी डोनेशन दे रहा है उसको कोई कॉमर्शियल एडवांटेज होगा? तो बच्चों यहाँ पे डोनेशन रिसीव अगेन डिस्प्ले, जैसे मान लो ये गोविंद देव जी का मंदिर है ना, एक तो मैंने गोविंद देव जी के मंदिर को डोनेशन दे दिया इन द मेमोरी ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो बताओ वहां मेरे को कोई कॉमर्शियल एडवांटेज नहीं हो रहा, तो उस केस में उस डोनेशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मैंने गोविंद देव जी के मंदिर को डोनेशन इस शर्त पे दिया कि सचिन और मेरा क्लासेस के वहाँ बोर्ड लगेंगे, बताइए अगर उस केस में मैं दे रहा हूँ तो क्या मुझे कोई कॉमर्शियल एडवांटेज होगा नहीं होगा? सर होगा। तो बताइए ये वाली सेवा है प्लस जो एडवर्टाइजिंग सेवा दे रहा है और सामने वाले को कॉमर्शियल एडवांटेज हो रहा है, तो बच्चों ये नोटिफाइड सर्विस में नहीं है, इसका मतलब जीएसटी लगेगा। ओके, अब बताओ आपने आनंद फूड कोर्ट है ना, लोकेटेड इन द ट्रस्ट परमिसेस। बताओ एक ट्रस्ट है, वहाँ पे एक फूड काउंटर लगा हुआ है और फूड काउंटर से बच्चों ट्रस्ट पैसा ले रहा है, इसका मतलब ट्रस्ट ने उसको जगह वगैरह रेंट वगैरह भी दी होगी। ऐसा कोई नोटिफाइड सर्विस नहीं है, बताओ जीएसटी लगेगा। बच्चों ट्रस्ट को एक 2 लाख रुपए मिले हैं और एक मिले हैं 1 लाख रुपए। 1 लाख तो इसलिए मिले हैं कि वहाँ पे आप लोगो वगैरह लगाएंगे, लोगो वगैरह लगाएंगे, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, जैसे बच्चों यहाँ पे कोई ट्रस्ट रेस्टोरेंट चला रहा है, रेस्टोरेंट, बताइए ट्रस्ट अगर रेस्टोरेंट की सेवा दे रहा है तो जीएसटी लगेगा। अब मान लो जो ट्रस्ट का रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप ट्रस्ट का कोई लोगो वगैरह यूज कर रहे हो, ट्रस्ट देखो क्या बोल रहा है, एनुअल फीस ऑफ 1 लाख रिसीव फ्रॉम रेस्टोरेंट यूजिंग ब्रांड नेम एंड लोगो आनंद फूड को। ये ऐसे कह रहा है कि एक ट्रस्ट है जिसके उसके एक रेस्टोरेंट है आनंद फूड कोर्ट, और है ना एक मान लो ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, तो मैंने उसकी क्या ले ली, फ्रेंचाइजी ले ली, और आनंद फूड कोर्ट को मैं क्या दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ। तो मैंने 2 लाख तो रिफंडेबल डिपॉजिट रखवाई और 1 लाख उसको पैसा दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं ट्रस्ट की फ्रेंचाइजी यूज कर रहा हूँ। ट्रस्ट की फ्रेंचाइजी नोटिफाइड सर्विसेज में नहीं है, इस 1 लाख रुपए पे जीएसटी लगेगा। आपको याद है जब आपने कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर डिपॉजिट आपको मिलती है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होती है, लेकिन अगर डिपॉजिट सर्विस से एडजस्ट हो जाती है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट होती है। तो यहाँ पे रिफंडेबल डिपॉजिट है तो बच्चों इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो केवल कितनी वैल्यू पे लगेगा, 1 लाख। तो बच्चों मैंने क्या बताया, क्या बताया मैंने, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पूरी वैल्यू पे लगेगा 1 लाख पे, 1 लाख पे। बताओ डोनेशन रिसीव फॉर पूजा ऑर्गेनाइज इन द ट्रस्ट, आपको ध्यान है रिलीजियस सर्विस, बताइए अगर 12 के अंदर कोई ट्रस्ट अगर रिलीजियस सर्विसेज देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो ये रेड पेन वाला बच्चों एग्जाम्ड है। इसके अलावा रिसीव फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन एज मोर देन 65 ईयर्स रिजाइडिंग इन कोलकाता। बच्चों आपको ध्यान है 12 वाला अगर 65 साल से ज़्यादा वाले लोगों को अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सेवाएं देता है वो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन वो एग्जेम्पशन तभी होती है जब वो 65 साल के लोग कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। यहाँ रूरल एरिया में रह रहे हैं, अर्बन एरिया, कोलकाता अर्बन है, इसलिए बताओ बच्चों जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड ना सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल। बताओ आपको ध्यान है 12 वाला ट्रस्ट अगर ये वाटर शेड वगैरह को मेंटेन करता है उसके लिए कोई पैसा लेता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये नोटिफाइड सर्विसेज के अंदर आ रही थी, ठीक है। इसके अलावा बताओ इन्होंने क्या दिया, ट्रस्ट ने एक प्लेस किराए पे दिया प्लेस, और रेंट कितना है 10,000 पर डे। बताइए आपको याद है अगर आप रूम देते हैं तो 9,999 तक एग्जाम होता था, दुकान देते थे तो 10,000 पर मंथ, 9,999 पर मंथ तक एग्जाम होता था, और होल देते थे तो 9,999 पर डे तक एग्जाम होता था। यहाँ एग्जैक्ट 10,000 है तो देर इज नो एग्जाम्शन, अगर ये 9,999 होता तो एग्जाम हो जाता। तो बताइए एग्जाम्शन केवल किस किस को मिलेगी बच्चों, एक तो केवल इस रेट वाले को मिलेगी और 1 लाख इसको मिलेगी और एक ये 2 लाख को मिलेगी, बाकी सब टैक्सेबल है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, बोलिए यस सर। कोई पॉइंट है जो सर। आपको पूछना है, बोलिए। नो सर। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है ना बच्चों, ये क्वेश्चन आया नवंबर 19 सीए के अंदर, डिस्कस अबाउट द एग्जाम्शन अवेलेबल टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओल्ड एज होम। बच्चों आपको पता है ओल्ड एज होम जो गवर्नमेंट या कोई ट्रस्ट चला रहे हैं और रेजिडेंट आदमी से
25,000 रुपये पर मंथ से ले रहे हैं तो नहीं लगता था, उससे ज़्यादा लेते तो लगता है। तो आपको यहाँ पे उसका प्रोविजन लिखना था, तो डायरेक्ट प्रोविजन पूछ लिया, क्योंकि वो प्रोविजन डायरेक्ट इसलिए पूछा कि वो अमेंडमेंट आया था, तो डायरेक्ट आपसे प्रोविजन पूछ लिया। अब बच्चों यहाँ पे आ रहा है AIM, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, एल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ए प्राइवेट कॉलेज रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ पंजाब। AIM प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19। आपको याद है, स्कूल इंडियन लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज डिग्री प्रदान करने वाली इंस्टीट्यूट और अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स चलाने वाली संस्था अपने स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी को कोई भी सेवाएं देते हैं तो GST नहीं लगता। प्रोस्पेक्टिव जो स्टूडेंट होते हैं उनके एडमिशन की सेवा देते तो GST नहीं लगता। और आजकल आपको पता है एक अमेंडमेंट भी आया है, जो एक्स स्टूडेंट होते हैं उनका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट को जो सेवा देते हैं उस पर भी GST नहीं लगता। अब बताइए इस कॉलेज को कौन कौन सी रिसिप्ट हुई है। देखो पहला क्या बोल रहा है, ट्यूशन फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट परस्यूइंग मैनेजमेंट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश एन एक्ट और स्टेट लेजिस्लेशन। बताइए बच्चों यहाँ पे कौन सा कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, ये कॉलेज कौन सा प्रोवाइड करा रहा है, कौन सी डिग्री, इंडियन लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज डिग्री प्रदान करने वाली सेवाएं दे रहा है। बताइए अगर कोई कॉलेज इंडियन लॉ द्वारा डिग्री प्रदान करने वाली सेवाएं दे रहा है तो उस पर GST नहीं लगेगा। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई है। अच्छा, ट्यूशन फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैन यूनिवर्सिटी लंदन। बताओ यहाँ पे कॉलेज इंडियन लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज डिग्री वाली सेवाएं दे रहा है या अदर देन इंडियन लॉ। सर अदर देन इंडियन लॉ है, तो बताओ ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग एकेडमी रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ AIM। बच्चों सत्येंद्र क्लासेस तुमको क्या करा रहा है, कोई डिग्री प्रदान कर रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा है, बोलो। अरे डिग्री प्रदान कर रहा हूँ कोई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, एग्जाम की तैयारी। तो बताओ Competitive GST लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। लगेगा। अच्छा, लगे मैथ्स फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट मैथ्स इज रन बाय AIM ऑन इट्स ओन। लगेगा। ठीक है बच्चों, अब सुनो बच्चों सुनो, आप फिर भूल गए, ये खुद चला रहा है मैथ्स, खुद चला रहा है, इसका मतलब, और किसको दे रहा है, स्टूडेंट। क्या बोला था मैंने, कोई भी स्कूल कॉलेज जो इंडियन द्वारा रिकॉग्नाइज डिग्री प्रदान कर रहा है या अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स अपने स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी को कोई भी सेवा दे रहे हैं। बच्चों वो तो था ले रहा है, ये ले रहा है या दे रहा है, बोलो। दे रिया है। दे रहा है। अरे दे रहा है, वो जो तुम बोल रहे हो ना कि दे रहा है। जो ट्रांसपोर्टेशन कैटरिंग और सिक्योरिटी वाली होती है वो स्कूल को एग्जाम होती है, वो तब होता है जब ये ले रहे हैं। यहाँ ले नहीं रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, ये दे रहे हैं। और जब आप पता है ये तीनों अपने स्टूडेंट, स्टाफ और किसको किसको फैकल्टी को अगर किसी प्रकार की सेवा देते हैं तो बच्चों उस पर GST लगता है नहीं लगता है, बोलो। अरे लगता है नहीं लगता है, नहीं लगता है। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई क्या, तो बताओ पहले Yes, वाले sir. पहले वाले पे नहीं लगेगा, दूसरे वाले पे लगेगा, तीसरे वाले पे लगेगा और चौथे पे नहीं लगेगा। आई बात समझ में बच्चों। अच्छा, एक बच्चों अमाउंट पेड टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रेमाइसेस टेकन ऑन रेंट फॉर कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बोलो बोलो ये क्या है, अमाउंट पेड टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रेमाइसेस टेकन ऑन रेंट फॉर कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस। बताओ बच्चों सचिन अजमेरा क्लासेस को रूम्स की जरूरत पड़ गई है ना, और मैंने गवर्नमेंट से क्या ले लिया, रूम किराए पे ले लिया। बताओ गवर्नमेंट से रूम किराए पे ले लिया, बताओ GST लगेगा नहीं लगेगा, बोलो। अरे गवर्नमेंट सचिन लगेगा। अजमेरा क्लासेस को कोई ऑफिस किराए पे दे रही, GST लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन आपको याद लगेगा है सर। अभी अपन ने RCM की जब पहला लेक्चर अभी पढ़ा था, अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को कोई भी सेवाएं देती है और बिजनेस एंटिटी GST में क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो ये उस सेवाओं पे RCM लगता है ना बच्चों। अरे गवर्नमेंट अगर रेंट, देखो आपको पता है RCM लगता है, फिर मैंने एक बताया था अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देती है किराए पे रजिस्टर पर्सन को जब तो RCM लगता है, और अनरजिस्टर को देता हो तो FCM लगता है। बोलो बच्चों, तो यहाँ पे ये जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड है, तो बताओ इस सेवा पे क्या लगेगा, FCM लगेगा RCM लगेगा,
आरसीएम बेसिस पे। बताइए यहाँ पे आपको आरसीएम बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा बताओ बच्चों, ये अगर ये जो एम्स वगैरह है, ये अगर है ना एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराने की सेवा लेते तो जीएसटी नहीं लगता, आपको ध्यान है ना? अच्छा बताओ, एम्स ने लीगल सर्विस ली है टॉप केयर एंड कंपनी से, पार्टनरशिप फॉर्म है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। बताओ बच्चों, अगर आप कोई वकील एम्स इंस्टीट्यूट को लीगल सर्विस दे रहा है, एम्स इंस्टीट्यूट यहाँ पे बिजनेस एंटिटी है, बताओ जब आप लीगल सर्विस बिजनेस एंटिटी को देते हैं और वो बड़ी बिजनेस एंटिटी होती है, बताओ टैक्स लगता है नहीं लगता है? लगता है। आरसीएम बेसिस पे लगता है, एफसीएम बेसिस पे लगता है? सर आरसीएम RCM. बेसिस पे लगता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब ये Yes, बच्चों sir. इसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ आपसे क्या पूछ रहा है, आपको आउटपुट निकालना है, आउटपुट। तो सबसे पहले हमने कॉलम बनाया कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और कितना पे करना है। बताओ देखो, सबसे पहले पहले वाले पे करना है, एग्जेम्प्ट होगा। तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। बोलो बोलो, अरे पहला वाला एग्जेम्प्ट है ना? यस सर। दूसरा और तीसरा, क्या इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा सर। तो 850 का 9% और 850 का 9% और 540 का 9%, इससे आउटपुट निकल जाएगा। बोलो, तो 850 और 540, 13,90,000 की सेवाओं पर बच्चों 9% से अगर आप लगाओगे तो एक बार करना, 13,90 का 9%, तो 1,25,000 सो आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो बच्चों जल्दी से बताओ। Yes, sir. आ रहा है सर। आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा बच्चों तो देखो, ये तो एग्जाम था ना बच्चों, तो देखो ये एग्जाम थी और ये एग्जाम थी। ये तो उसकी क्या थी? आउटवर्ड सप्लाई। बच्चों ये आउटवर्ड है या इनवर्ड? बोलो बताओ। ये इनवर्ड। कॉलेज की इनवर्ड है ना? बोलो इनवर्ड है ना? पहले तो मुझे बताओ, इन पर जो जीएसटी लगेगा, क्या कॉलेज को उसकी आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी? जल्दी से बताओ। मिलेगी सर। मिलेगी। मिलेगी। तो इनकी आई 50,000 और 20,000 की आईटीसी निकालो। 50,000 का 9% 4500। बोलो बोलो, अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. और एक क्या है? 20,000 का 20,000। 9%। 1,800। बोलो बच्चों, ये तो लेस होगा नहीं होगा? जल्दी से बताओ, लेस होगा नहीं होगा? होगा होगा। sir. तो देखो, आउटपुट कितना था? 125, 125। ये दोनों क्या होंगे? 6363 तक की आईटीसी मिलेगी। बताओ सरकार को कितना पे करना है? जल्दी से बताओ। 1,18,800 पे करना है ना? 1,18,800। बोलो। यस सर। लेकिन Yes, sir. जब ये वाली सर्विस आपने ली थी, तो परचेजर को आरसीएम बेसिस पे टैक्स भी तो पे करना है। बोलो। Yes, sir. तो बताओ, 63,600 इसको पे भी करना पड़ेगा। तो बताइए कितना टोटल पे करना पड़ेगा? 1,25,000। बोलो बच्चों, समझ गए कि परसों ही बताई थी बात मैंने आपको, याद है? Yes, यस। sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब आरसीएम लगता है तो आपको उसकी आईटीसी भी Yes, मिलती sir. है, लेकिन आपको उसके साथ के साथ उसका टैक्स भी जमा कराना होता है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बच्चों। बोलिए। तो बच्चों बताओ, Yes. पहला वाला एग्जाम क्यों हुआ? जल्दी से बताओ, पहला वाला एग्जाम क्यों हुआ? सर इंडियन लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज डिग्री प्रदान कर रहा है। ये क्यों नहीं हुआ? फॉरेन वाला है। ये क्यों नहीं हुआ? ये कोई इंडियन लॉ का नहीं, कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करा, उसका पैसा लिया है। ये क्यों एग्जाम हुआ? क्योंकि बच्चों, ये अपने स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी को कोई भी सेवा देगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब बताओ, ये दो सेवाएं जो ऐसी है, जो आरसीएम चैप्टर के हिसाब से इसकी ये परचेज थी, और आपको बताया आरसीएम चैप्टर के हिसाब से इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा, तो आपको एम्स को उसको पे भी करना पड़ेगा और इसकी आईटीसी भी ले लेगा। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई बच्चों। मैंने नीचे आपको उसका आंसर दिया है, आप लोग उसको आराम से कर लेंगे बच्चों। बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। बच्चों ध्यान रखना, ये बड़े मस्त क्वेश्चन है। इनमें क्या आरसीएम वाले एडजस्टमेंट भी आ रहे हैं, और जब आरसीएम के होते हैं ना, तो आईटीसी भी लेनी है और पे भी करना है, दोनों एडजस्टमेंट होते हैं उसमें। चलो बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तम कुमार जीएसटी में क्या है? कोलकाता में रजिस्टर्ड है। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, बताओ ये सर्विस ले रहा है दे रहा है? अरे उत्तम कुमार दे रहा है ले रहा है? दे रहा है। दे रहा है। दे रहा है. तो बताओ, इससे उत्तम कुमार का आउटपुट निकल जाएगा, जल्दी से बताओ।
Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ ये वाला अमाउंट रिसीव है ना, बताओ अमाउंट पैसा मिला है, सर्विस प्रोवाइडेड टू कंपनी इज एक डायरेक्टर बीइंग ए इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन, इसका क्या मतलब है? उत्तम कुमार क्या है बच्चों? Director. Director. डायरेक्टर, और उसको कंपनी से पैसा मिला है। बताओ क्या जब आप उत्तम कुमार की लाइब्रेरी निकालोगे तो इस अमाउंट पे, जैसे यहाँ कौन है? उत्तम कुमार, अपन उत्तम कुमार की लाइब्रेरी निकाल रहे हैं और यहाँ पे कौन है? कंपनी है। अब उत्तम कुमार कंपनी को सेवा दे रहा है, बताइए उत्तम कुमार की इस सेवा पे क्या उत्तम कुमार टैक्स देगा या आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा? Company RCM देगी। basis पे. अरे डायरेक्टर की सेवा पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है ना। Yes, sir. Yes, sir. हम अभी अभी इस क्वेश्चन में लाइब्रेरी किसकी निकाल रहे हैं? किसकी निकाल रहे हैं? उत्तम कुमार. तो क्या ये अमाउंट उत्तम कुमार के आउटपुट में आएगा, नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं बोलो आएगा सर. बच्चों, अच्छा पॉइंट है नहीं? बोलो बच्चों। है यस सर। सर। बच्चों हाँ, सर. इन पॉइंट्स में खास बात क्या है, मैंने आपको एग्जामिशन से पहले आरसीएम चैप्टर रिवीजन कराया है। क्यों? क्योंकि एग्जामिशन और आरसीएम चैप्टर में गठजोड़ है बहुत तगड़ा वाला, समझ गए क्या? Yes, sir. तो Yes, sir. तो बताओ, ये आपकी आउटवर्ड थी बट इस पे आरसीएम लग रहा है, तो ये आपके आउटवर्ड में नहीं आएगा, समझ गए बच्चों? अच्छा, लीगल फीस पेड टू सीनियर एडवोकेट और वन लीगल मैटर विद इन द स्टेट बीइंग द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे उत्तम कुमार ने सर्विस ली है या दी है? पेड मतलब ली है। तो सीनियर एडवोकेट बताओ किसको सेवा दे रहा है? किसको दे रहा है? उत्तम कुमार। उत्तम उत्तम कुमार कुमार को। के टीवी। बोलो उत्तम कुमार को दे रहा है, दे रहा है? Yes, sir. तो हम ये Yes, मान sir. रहे हैं कि उत्तम कुमार बताओ क्या है? उसने टैक्स Registered. दिया है नहीं? बोलो बोलो। है सर। यस बताओ सर। इस पर आरसीएम बेसिस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। टैक्स। बताओ इस वाला अमाउंट का 50,000 का निकाल लेना 9%, कितना होता है 9%? 45। 4500। कितना? 45। 4500। तो बच्चों इसकी आपको आईटीसी भी मिलेगी, देखो मिल रही है आईटीसी, बोलो। यस सर। और ये आपके आउटपुट में भी जुड़ रहा है, दिख रहा है बच्चों? दोनों बातें होगी, यहाँ दो एडजस्टमेंट होंगे, बोलो समझ गए क्या? यस सर। तो अगर मैं ध्यान से क्वेश्चन को करूं, बताओ 6, एक बार देखो, 6,40,000 का 9% बताना कितना होता है? बोलो 57,600 होता है ना? 57,600। ये उत्तम कुमार को देना है, बोलो। यस सर। नेक्स्ट Yes, अप्लाई sir. उत्तम कुमार की आउटवर्ड है, बट यहाँ उत्तम कुमार को नहीं देना क्योंकि इस पे रिसिपेंट पे करेगा, बोलो बच्चों। यस सर। ये वाला जो है ना उत्तम कुमार की परचेज है, तो उसकी आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी? बोलो मिलेगी। कितना? मिल जाएगी सर. 4500 की आईटीसी मिलेगी 45। मिलेगी? बोलो। और मिलेगी। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, जल्दी बताओ क्या निकल जाएगा? नेट टैक्स लायबिलिटी, बोलो। नेट टैक्स। और फिर वो निकालने के बाद आरसीएम वाला टैक्स भी तो हमको कैश में पे करना है सरकार को, बोलो। यस सर। तो वो ऐड भी होगा ना बच्चों, बोलो। यस सर। यस सर। अरे समझ रहे हो क्या आप क्या बोल रहा हूँ? यस Yes, सर। sir. अच्छा, उत्तम कुमार अमाउंट रिसीव, मतलब उत्तम कुमार को पैसा मिल रहा है, कमेंट्री कर रहा है, कमेंट्री। बताओ कमेंटर वाले को, टीम मैनेजर, स्पोर्ट्स मैनेजर, उनकी सेवा एग्जाम होती है, कमेंटर करने वाले की एग्जाम होती है? कमेंटर की नहीं होती। नहीं होती। तो 1,20,000 बताओ टैक्स लगेगा, लगा जल्दी बताओ। ये भी आउटवर्ड सप्लाई होगी उत्तम कुमार की। 1,20 का Yes, 9%, 10,800, 10 बोलो बच्चों, बोलो ना। यस सर। अच्छा, अमाउंट रिसीव फॉर एक्टिंग एज ए कोच इन द रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू द स्पोर्ट्स फ्रॉम द वन लोकल अवधि। बताओ ये बताओ, जो 12AA के अंदर रजिस्टर्ड ट्रस्ट होता है, 12AA के अंदर रजिस्टर्ड ट्रस्ट होता है, और बताओ अगर वो है ना कोचिंग वोचिंग की सेवा देता है, बताओ टैक्स लगता है एग्जम्प्ट होता है? एग्जम्प्ट होता है। Exempt. बच्चों यहाँ पे अमेंडमेंट Exempt क्या है, होता ध्यान रखना, जब मैं अमेंडमेंट की नेक्स्ट क्लास लूंगा तो मुझसे एक बार पूछना ये, बट ये इससे अमेंडमेंट में पहले भी एग्जम्प्ट है, अब भी एग्जम्प्ट है। बताओ यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बताओ उत्तम कुमार का आउटपुट कितना है, जल्दी से आउटपुट कितना है? 68,400। इसमें से आईटीसी लो, 63,900 आया, बोलो बच्चों, 63,900। बोलो। यस सर। और फिर आरसीएम का टैक्स भी जमा कराना है, वापस जोड़ लो, बोलो बच्चों। 68,400 आया नहीं आया, जल्दी से बताओ, Yes, sir. बोलो। तो देखो इतना पे करना नहीं करना? अरे आरसीएम वाले एडजस्टमेंट समझ में आ गए क्या? आ गए सर। Yes, sir. ठीक है, 6 बच्चों, ये पॉइंट आए तो मतलब करना, मतलब
सीए के अंदर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, एक आपको ध्यान है, ये एक सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका लॉ में क्या प्रोविजन होगा? बताओ, ये वर्ड हमने दो जगह पढ़ा था, एक तो शेड्यूल 2 में पढ़ा था और एक एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ा था। बच्चों एक चीज बताओ, जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट है और एक मान लो ये ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर। गवर्नमेंट ने इसको रोड बनाने का ठेका दिया। बताओ यहाँ सप्लायर कौन है, रिसिपेंट कौन है? जो रोड बनाएगा सप्लायर है और गवर्नमेंट रिसिपेंट है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? अब Yes, गवर्नमेंट sir. को एक डाउट होता है कि यार हमने इसको 500 करोड़ का ऑर्डर दे दिया, पता नहीं ये रोड टाइमली बनाएगा भी या नहीं बनाएगा। बोलो, डाउट है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट करती है, कौन सा? टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। समझे क्या बात को? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करती यस है? सर। टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। उस केस में अगर ठेकेदार ने रोड टाइमली नहीं बनाई, ठेकेदार ने रोड टाइमली नहीं बनाई, तो बताइए ठेकेदार गवर्नमेंट को क्या पे करेगा? पैसा पे करेगा, ठीक है। और आपको पता है जो पे करता है वो रिसिपेंट और सर्विस कहलाता है। बताओ यहाँ गवर्नमेंट ने उसको सप्लाई दी है किस चीज़ की? हम आपको टॉलरेट कर रहे हैं। तो बताइए शेड्यूल 2 में इस घटना को सप्लाई और सर्विस माना था। और जब एग्जम्पशन चैप्टर था, बताओ अगर ये वाली सर्विस कौन दे रही है, टॉलरेटिंग वाली सर्विस कौन दे रही है? गवर्नमेंट, तो वो एग्जम्प्ट होता है। लेकिन बताओ अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई और दे रहा है, कोई और दे रहा है, बताओ वो एग्जम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल। समझ में आ तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोलो बच्चों। Yes, यस sir. सर। ये मैंने आपको एग्जम्पशन चैप्टर में बताई थी ये बात, अगर आपको ध्यान हो तो। समझ गए? तो पूरी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई और सर्विस मानेंगे। हाउएवर अगर ये वाली सेवा गवर्नमेंट दे रही है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर अदर देन गवर्नमेंट देगी तो फिर जीएसटी लगेगा। चलिए बच्चों, आइए बच्चों, है ना, नवंबर 18। अब हम अभी तक कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं? 9। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। नवंबर 18 में पेपर आया, वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है और उसकी रिसीव 50 लाख से ज़्यादा है। और चलिए बच्चों, अब क्या होगा? वो स्कूल चला रहा है, स्कूल। बताओ, स्कूल बोर्डिंग स्कूल हो, बताओ बोर्डिंग स्कूल में क्या मांगता है, खाना पीना या पढ़ाई? पढ़ाई। और पढ़ाई मेन सर्विस है, वो एग्जम्प्ट होती है। तो बताइए उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू। बताओ वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड अगर अपने स्टूडेंट स्टाफ और फैकल्टी को सेवा देती है जीएसटी नहीं लगता। बताओ यहाँ स्टूडेंट स्टाफ या फैकल्टी को दे रहे हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों को सेवा दे रहे हैं, हम आपका इंटरव्यू की हम आपके लिए इंटरव्यू की व्यवस्था कराएंगे। बताओ यहाँ कोई एग्जामिशन नहीं है। बताओ क्या क्या लगने वाला है बच्चों? जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा, है ना। एक क्या है, एजुकेशन सर्विस फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉरेन कंट्री। बताओ ये एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है वर्ल्ड वाइड लिमिटेड, कौन सी डिग्री प्रोवाइड कराएगा एजुकेशन के थ्रू? इंडियन लॉ या फॉरेन लॉ? बोलो। फॉरेन लॉ। बताओ वो एग्जाम होता है टैक्सेबल होता है? सर वो टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल। बताओ रेंटिंग ऑफ अनफर्निश्ड फ्लैट फॉर टेम्पररी स्टे ऑफ डिफरेंट पर्सन, रेंट पर डे इज लेस देन। बताओ अगर आप थोड़े थोड़े पीरियड के लिए हाउस किराए पे देते हैं, वो घर कहलाएगा या होटल कहलाएगा? होटल। और बताओ जब होटल कहलाएगा तो बताइए पर डे का किराया जब 1000 से कम होता था, बच्चों एग्जाम होता था ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. लेकिन ये पुराना आंसर है। अब आपको पता है देर इज नो एग्जामेशन फॉर होटल। अब 100 रुपए का रूम भी होगा तो बताओ उस पर क्या लगेगा? जीएसटी। तो बताइए एज पर लेटेस्ट लॉ, बताओ एग्जाम होगा या लगेगा? लगेगा। अरे बताया था ना, होटल का जो रूम रेंट होता है 100 रुपए से कम हो तो भी लगेगा। बोलो बोलो। यस सर। अच्छा, और ये आप अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स चला रहे हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हो उस पर जीएसटी लगेगा। तो बच्चों होटल वाला क्या अमेंडमेंट है, कोई बच्चा बता सकता है? बोलो। अब होटल में पहले रुकते थे तो बताओ 1000 रुपए तक माफ होता था ना। अब किसी भी होटल में रुक जाओ, 100 रुपए का रूम भी होगा ना, बताओ उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, जल्दी से बताओ। यस सर। नेक्स्ट। हे भगवान, चलो जेपी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो 12 AA में क्या है,
रजिस्टर्ड है और उसने फॉलोइंग सेवाएं दी है, उसके बदले उसको पैसा मिला है, बताओ। मेंबरशिप फीस रिसीव फ्रॉम मेंबर्स, है ना। ऐसा आपने कुछ पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। ये नोटिफाइड सेवाओं में था ही नहीं, तो उसका मतलब क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। बताओ अमाउंट रिसीव फ्रॉम एडवांस ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम। बताओ जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको आप एजुकेशनल प्रोग्राम दे रहे हैं। मैंने बताया था अनाथ बच्चे जो है ना, जो बुजुर्ग होते हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनको देते तो जीएसटी नहीं लगता। तो बच्चों यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। बताओ अमाउंट रिसीव फॉर रेंटिंग ऑफ, एक ट्रस्ट ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे दी, क्या ये नोटिफाइड सेवा में था? नहीं था। बताओ उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। बताओ अमाउंट रिसीव काउंसलिंग, टर्मिनल इल पर्सन की काउंसलिंग करो या इलाज करो, बताओ जीएसटी नहीं लगता। ठीक है। योगा चला रहा ट्रस्ट, योगा कैंप, जीएसटी नहीं लगता। और बताओ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रिजर्वेशन की सेवा दे रहा है, बच्चों जीएसटी नहीं लगता। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या आपको? यस सर। अरे पहली सर्विस ही क्या थी? अगर ट्रस्ट कौन सी सेवाएं देता है? नोटिफाइड सेवाएं, तो इन पे जीएसटी नहीं लगता। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? अरे याद आ रहा है क्या सबको? आ रहा है सर। Yes. Yes, sir. आइए बच्चों, अभी तुम्हारा जो लेटेस्ट पेपर हुआ मई 22 सीए इंटर, उसमें क्या क्वेश्चन आया? ग्लोरी लिमिटेड इंगेज द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। सेवा ट्रस्ट एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था, अप्रोच ग्लोरी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि हमको आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दो। ग्लोरी लिमिटेड ने उनको 2 लाख डोनेशन दे दिया, बट एक कंडीशन डाल दी कि आप हमारा बोर्ड लगाएंगे। बच्चों ट्रस्ट एक तरीके से ग्लोरी लिमिटेड को एडवर्टाइजमेंट की सेवा दे रहा है, जिससे ग्लोरी लिमिटेड को कॉमर्शियल एडवांटेज होगा। बताओ उस केस के अंदर क्या एग्जामेशन मिलेगी या नो एग्जामेशन? नो एग्जामेशन। No exemption. बताओ जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा, स्वामी चेन्नई का है, वर्किंग एज ए मैनेजर ऑफ एबीसी बैंक। उसने जैकब से कोई लंदन से कोई सेवाएं ली और कि मुझे कोई घर खरीदना है, पर्सनल सेवाएं ली, बट वो अमाउंट पे कर रहा है। बताइए अगर आप कोई इंपोर्ट और सर्विस करते हो फॉर कंसिडरेशन, चाहे बिजनेस हो या पर्सनल हो, बताओ उसको सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे? बोलो जल्दी से बताओ। अरे मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे। इंपोर्ट और सर्विस फॉर कंसिडरेशन, बोलो मानेंगे। तो बताओ उसको क्या मानेंगे? Schedule अपन सप्लाई मानेंगे। याद है बच्चों? अच्छा कंसिडरेशन नहीं होता तो शेड्यूल 1 देखते, बोलो। और शेड्यूल 1 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रिलेटिव और बिजनेस है, तब तो लगता था, अदरवाइज नहीं लगता था। चलिए अब बच्चों सीएमए इंटर के अंदर ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 13 सीएमए इंटर की। अभी तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन किसके किए? सीए। बच्चों सीएमए वाले बच्चों आप ध्यान रखना, सर्विस की लिस्ट मैंने आपको बता दी थी कौन कौन सी एग्जामेशन होती है, गुड्स के केस भी एग्जाम होते हैं। तो बच्चों ये वाला आपको गुड्स की लिस्ट होती है, आपकी बुक में है, वहां से जरूर पढ़ लेना। 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से गुड्स क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। तो जो रेड है वो एग्जाम होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। जून 18 में सीए का क्वेश्चन आया, परफॉर्मेंस क्लासिकल डांस। बताओ क्लासिकल डांस कर रहे हो, 1,49,000 ले रहे हो, 1.5 लाख से कम है, नो जीएसटी। नो जीएसटी। टेलीविजन सीरियल में परफॉर्म कर रहे हो, लगेगा। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कर रहे हो, लगेगा। कोचिंग दे रहे हो रिक्रिएशनल, बच्चों इसके ऊपर अमेंडमेंट आया, मैं सेपरेट बताऊंगा, बट अभी ये मानो एग्जाम होगा, बट इसको सेपरेटली बताऊंगा बाद में। और स्कल्चर एक्टिविटी, परफॉर्मेंस, वेस्टर्न डांस, इन सब पे लगेगा। बताओ माफी केवल कब थी? जब क्लासिकल डांस हो और ईच परफॉर्मेंस का आपने 1.5 लाख से कम दिया तो माफ है, अदरवाइज सभी केस में क्या लगने वाला है? जीएसटी लगने वाला है बच्चों। एक बच्चों सीएमए के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है, बताओ सर्विस प्रोवाइडेड बाय पब्लिक स्कूल बस ऑपरेटर टू स्कूल। बताओ ट्रांसपोर्टर नहीं सेवाएं लगेगा। किसको दे रहा है? स्कूल को दे रहा है। बताओ लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। याद है आपको? बताओ कॉलेज को देता तो, Yes, sir. बड़े बच्चों को देता तो क्या? लगता है लगता है? लगेगा। अच्छा, कैंपस इंटरव्यू कंडक्टेड बाय सोना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई बाय कलेक्टिंग एंट्री फीस फ्रॉम द कॉर्पोरेट हाउसेस। बताओ लगेगा। लगेगा, है ना। ये कोई क्योंकि स्टूडेंट को नहीं है। क्लासिकल डांस कर रहे हो, 1 लाख रुपए ले रहे हो, बताओ नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। 1.5 लाख। बताओ 500 रुपए की टिकट है म्यूजिक कंसर्ट की, 500 रुपए टिकट है, बताओ लगेगा नहीं लगेगा? नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। और टिकट अगर 1000 नहीं रुपए दो, लगेगा। 1000 रुपए तो लगेगा। लगेगा। लगेगा सर। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? बोलो। यस सर। जनवरी 21 सीए इंटर के अंदर क्वेश्चन आया, ग्रीन एग्रो लिमिटेड है, और बताओ ये फॉलोइंग सेवा दे रहा है। बताओ खेती बाड़ी और पशुबाड़ी को सेवा दे तो जीएसटी लगता है ना बच्चे? बोलो। रियरिंग ऑफ शिप लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। पता हॉर्स होता तो
लगता लगता आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी एनिमल्स की, लगेगा नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा। आजकल आर्टिफिशियल अभी आया था प्रेगनेंसी इंसानों की और एनिमल्स की होती, नहीं लगता ना। यस सर। प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी, बोलो बच्चों। लगेगा सर। लगेगा, लगेगा लगेगा लगेगा। मिलिंग ऑफ पैडी टू इनटू राइस, बताओ राइस लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। बताओ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जहाँ रखे जाते हैं वहाँ फ्यूमिगेशन की सेवा लिए वेयर हाउस, वेरी कॉस्ट में फ्यूमिगेशन की सेवा। नहीं लगेगा। लगेगा। अरे इसने लगेगा। अमेंडमेंट की क्लास नहीं ली, पहले नहीं लगता सर था, अमेंडमेंट आया तो लगेगा। अब अमेंडमेंट आ गया, अब क्या होगा? लगेगा। लगेगा। लेवी। अमेंडमेंट की क्लास देखना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना उसको। ओके सर। चलो यहाँ पे, सर सेकंड वाले पे भी तो लग रहा है, कहाँ पे? हॉर्सेस है ना इसलिए। अच्छा ऊपर वो मिस हो गया अपना, हॉर्स है तो लगेगा। हाँ बच्चों हॉर्स है, बच्चों हॉर्स पे तो लगेगा, बोलो। यस सर। हाँ इस पे तो लगेगा, सही कह रहा है ये ना। चलो आगे। यस सर। हाँ जी, रेजिडेंट सत्य साइज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड पर्सन, 30 मेंबर, हर मेंबर से 8,000 रुपये ले रहा है, बताओ। बताओ रजिस्टर्ड है, बताओ एग्जामेशन मिलेगी, नो एग्जामेशन? नो नो एग्जाम्शन। एग्जामेशन। बताओ जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अब बताओ इस एसोसिएशन ने फिर पंप वगैरह खरीदे, बताओ इसकी फिर आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। अगर ये जीएसटी में मिलेगी। रजिस्टर्ड का आउटपुट टैक्सेबल है, बताओ आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। मिलेगी। अच्छा हो गए बच्चों, सारे क्वेश्चन हो गए, बोलो। यस। एमटीपी कर ले, एमटीपी। यस सर। बच्चों ये आरटीपी आई है अभी सीए वालों की, इसके अंदर एक तो ये वाला क्वेश्चन है, ये बताओ क्या होगा? बताओ सिद्धि बिल्डर है ना, वो रेजिडेंशियल हाउस किराए पे दे रहा है रुद्रा को, रुद्रा को दे रहा है, और रुद्रा जीएसटी में रजिस्टर्ड है। बताओ उस पर भी अमेंडमेंट आया था ना बच्चों? यस सर बताओ लगेगा। अगर रेजिडेंशियल हाउस यस आप सर। अनरजिस्टर्ड को दे तो माफ है, और रजिस्टर को दे तो लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा सर। और लगेगा तो लगेगा। फिर बोलो, आरसीएम। आरसीएम बेसिस पे। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो बच्चों यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा? जल्दी बताओ। लगेगा सर। देखो लगेगा, और कैसे लगेगा? आरसीएम बेसिक, समझ गए बच्चों? कौन यस पे सर। करेगा? रुद्रा पे करेगा, बोलो। अरे पढ़ा ना कि अगर आप रेजिडेंशियल हाउस किराए पे देते हो किसको, अनरजिस्टर्ड को जीएसटी लगेगा, और रजिस्टर को देंगे तो लगेगा, और लगेगा तो कैसे लगेगा? आरसीएम। आर्ट्स। पुरोहित कंसल्टेंट, पार्टनरशिप फॉर्म, रजिस्टर इन दिल्ली, रेगुलर टैक्स पेयर है, स्पॉन्सरशिप सर्विस का पेमेंट कर रहा है एक एनजीओ। बताओ एक एनजीओ ने एक पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप सर्विस दी। बताओ अगर आप स्पॉन्सरशिप सर्विस देते हो फर्म को जो इंडिया में लोकेटेड है, बताओ जीएसटी लगता है नहीं लगता है? लग अरे एक एनजीओ है जो एक फर्म को क्या दे रही है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, और ये फर्म इसको पेमेंट कर रही है। बताइए अपन ने क्या पढ़ा था आरसीएम चैप्टर में? अगर आप किसी फर्म या कंपनी को क्या देते हो, स्पॉन्सरशिप सर्विस, और वो कहाँ लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी में, बताओ जीएसटी लगता है नहीं लगता है? लगता है। एफसीएम बेसिस, आरसीएम बेसिस? आरसीएम। आरसीएम। बच्चों ये भी दो अमेंडमेंट आए थे। बताओ जमीन को बेचते हैं, जमीन को, एक तो सादा जमीन, एक खुदाई उदाई करके, सादा हो या खुदाई करो, बताओ शेड्यूल 3 के हिसाब से सेल और लैंड पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। नहीं लगेगा सर। बच्चों अंडमान नो वगैरह में, जीएसटी। अंडमान वगैरह में एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जाने के लिए आपने फेरी की सेवा ली, फेरी बताया था। अगर ये टूरिस्ट पर्पज के लिए है तो जीएसटी
नहीं लगेगा, और अगर रेगुलर ट्रांसपोर्ट के लिए तो नहीं लगेगा। अरे अमेंडमेंट की क्लास में था ना ये, बोलो। Yes, sir. यस सर। अब बताओ जल्दी से। पृथ्वीराज हरिश्चंद्र जीएसटी इंगेज द सप्लाई सर्विस इन महाराष्ट्र, बताओ उसका क्या होगा, जल्दी से पहला बताओ। लगेगा। क्यों लगेगा? प्रमोट कर रहा है सर, क्योंकि ये क्या है, क्लासिकल नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर भी तो है, बोलो बताओ लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा सर। अच्छा, ये तो दे रहा था ना, ये क्या है, दे रहा है या ले रहा है? ले रहा है। तो ले ले बताओ, रहा है, इसकी आईटीसी मिलेगी। नहीं मिलती, खाने पीने के सामानों की, बोलो। यस सर। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू शिवास्कर कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग रिकवरिंग क्वालिफिकेशन, बोलो बच्चों लगेगा। बताओ क्यों लगेगा? कॉलेज सर कॉलेज को दिया है तो क्वालिफाइड college- प्रोवाइड कर रहे हैं। लगेगा ना, बोलो। अरे यस स्कूल सर। को देते दो, यस सर। स्कूल को देते दो। नहीं लगता। सर नहीं नहीं लगता। लीगल सर्विस अवेल, अवेल किए, बोलो बच्चों क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? आरसी। लगेगा, बोलो। एट द रेट क्या? आरसीएम। तो बच्चों ये ऐड भी होगा और लेस भी होगा, बोलो बच्चों, समझ गए ना? यस सर। यस सर। ये बताओ, बिजनेस कॉर्पोरेशन सेवा दे रहा बैंक की रूरल ब्रांच है अर्बन ब्रांच है, अर्बन। अर्बन है सर। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। 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 बोलो। यस यस सर। सर। रिकवरी एजेंट सर्विस, बोलो। लगेगा। लगेगा तो ये कौन है, किसके दे, कार डीलर को दे रहा है, बैंक को दे रहा है, कार डीलर को? कार डीलर को। कार एफसीएम डीलर। लगेगा आरसीएम लगेगा? एफसीएम। एफसी। एफसीएम। बैंक को देता तो आरसी। आरसीएम। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार, ले रहा है दे रहा है? ले रहा है। और 5 सीटर ले से रही कम है। वाली कार की आईटीसी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं। मिलती। तो बच्चों बात समझ में आ गई क्या? यस सर। यस। बच्चों ये वाली फाइल मैं आपको भेज दूंगा, दोनों फाइल आपको भेज देता हूँ, ये आरटीपी भी भेज दूंगा। इसके अंदर लास्ट के अंदर देख लेना, नीचे आंसर भी दे रखा है इसके अंदर। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। यस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।